नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी एएनएम 2022 डीबी में हमने आपको जो कुछ भी चीज़ें बताई थी पहले से, और उसमें केवल एक चीज़ और बचा था जो कि हमने ये बताया था, सजेस्ट किया था आप सभी को कि जिनके पास जाति प्रमाण पत्र केवल पति वाला हो, आप एक एफिडेविट ज़रूर बनवा लीजिएगा। मैंने आपको तब भी बताया था, मैं आपको अभी भी वही चीज़ें कह रहा हूँ। और इतना ही नहीं, जो मैंने आपको बताई ये चीज़ें, वही चीज़ें लोग आगे कॉपी पेस्ट किए हैं। और आज जो है फिर वो लोग कहते हैं कि हमने बताया है। एफिडेविट के बारे में किसी को पता ही नहीं था। एफिडेविट का जो है हमने आयोग से पता करके आप सभी को बताया था, चाहे गलतियों के लिए, चाहे वो जिसके पास पिता वाला हो ही नहीं, या नया पिता वाला बनवाया हो, या पति वाला, यानी जो नहीं चल पा रहा था, तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट देना था। कैसे देना था और किस प्रकार से बनवाना था, ये सारी चीज़ें हम आपको कई बार विस्तार से बताए थे। उसके बाद पूरे प्रपत्र को कैसे भरना था वो भी हमने आपको बताया था। पूरे प्रपत्र में जहाँ पर भी एड्रेस भरना था, पिता और पति, हमने कहा था आप दोनों का भर दीजिए। अगर आप विवाहित हैं, भले ही आप फॉर्म भरने के समय आप विवाहित नहीं थे, आपकी शादी बाद में हुई है, लेकिन आप डिटेल्स आज की डेट में भरेंगे, सिग्नेचर आप करेंगे आज की डेट में, तो आपको आज की डेट में जो डिटेल्स है आपकी, आप विवाहित हैं तो आपको विवाहित ही लिखना होगा। जहाँ केवल पति का नाम है वहाँ केवल पति का नाम लिख दीजिए। आज हमने आपके सभी कमेंट की रिप्लाई किए हैं, सभी मेल की रिप्लाई किए हैं। एक भी ऐसा कमेंट मेल आपका नहीं जिसका हमने रिप्लाई न किया हो। तो आज आप लोग बिल्कुल भी आप ये शिकायत नहीं कर सकते हैं कि आपने कमेंट की रिप्लाई नहीं किया। हालांकि वीडियो में मैं आप सभी के सारे कमेंट लेता हूं, लेकिन पर्सनली भी हमने लगभग 2 ढाई घंटे 3 घंटे का समय हमने आज दिया है पूरे दिन भर में, और आप सभी के कमेंट्स हमने रिप्लाई किए हैं। तो आप लोग भी एक लाइक कर दिया करिए वीडियो को। मेहनत आपके लिए हो रही है, हमें कुछ और नहीं चाहिए। आप सभी का डीबी जिस दिन अच्छे से हो जाएगा उस दिन हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई। चलिए आज डीबी की हम पूरे दिन की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट पूरे दिन की अपडेट यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा। एक कमेंट मैं और चर्चा करना चाहता हूँ। किसी का कमेंट आया था कि 5/1/2022 के बाद का भी जाति प्रमाण पत्र ले रहे हैं, आपने जो है गलत जानकारी दी है। जबकि सभी को पता है कि 5/1/2022 के बाद का नहीं ले रहे हैं। सिर्फ वे जाति प्रमाण पत्र 5/1/2022 का एक्सेप्ट होगा जो आपके पास पुराना फोटोकॉपी हो, ओरिजिनल नहीं था, लेकिन आपने एक एफिडेविट लगा करके उसी की बिहाफ पर आपने एक नया बनवाया हो, सिर्फ वही 5/1/2022 के बाद का मान्य होगा। हमने आपको जो कुछ भी चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छे से बताई हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, स्किप करेंगे, आधा अधूरा देखेंगे, तो आधी अधूरी ही जानकारी आप तक पहुंचती है। हमने कोई चीज़ क्यों बताया था, एफिडेविट क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमने वो भी बताया। एफिडेविट एक्सेप्ट हुआ है, हमने ये भी बताया। आपने कहीं से एक लाइन सुन लिया कि एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो फिर हम एफिडेविट क्यों बनवाएं। जो ऐसी कोई जैसे कुमारी है, श्रीमती है, या बहुत कोई माइनर मिस्टेक है, या फिर संविदा कर्मी हमने 2 साल का 3 साल भर दिया, ऑलरेडी आप जब उसमें क्यूआर कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं, तो उसमें अलग से आपको एफिडेविट देने की क्या हो सकता है। लेकिन नाम में गलती है, सरनेम में गलती है, कोई बड़ी गलती है, तो वहाँ पर आपको एफिडेविट देना है। जाति पिता वाला है ही नहीं, पति वाला है, लेकिन सेम कास्ट में शादी हुई है, वहाँ पर आपको एफिडेविट देना अनिवार्य था। तो इसी प्रकार से हमने जो कुछ भी आपको चीज़ें बताई है, कहाँ पर देना है, कहाँ पर नहीं देना है, कहाँ पर 5/1/2022 के बाद का भी चल जाएगा, कहाँ पर 5/1/2022 के पहले का ही आपको देना है। निवास सबसे नहीं ले रहे हैं। आपके जाति और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर ऑलरेडी जो है निवास, उस पर आपका एड्रेस तो होता ही होता है, तो फिर आपको अलग से तो निवास नहीं लिया गया है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन जो जनरल के हैं, सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स थे, आपको निवास देना अनिवार्य था। आईडी अगर आपसे लिए तो भी ठीक, नहीं लिए तो भी ठीक है। प्रपत्र जो था चारों 7 पेजेस का, वो आपको बिल्कुल सही सही भर के देना था। पहले कुछ गलती अगर हुई भी है, जो आप प्रपत्र भर के देंगे ना इस समय, या आपने भर के दिया होगा जिनका डीबी हो चुका है, यही प्रपत्र आपके देखे जाएंगे बारीकी से। पहले आपने जो भरा है उसको छोड़ दीजिए, वो तो मान लीजिए है आपकी डिटेल्स, लेकिन आज की डेट में कोई भी डिटेल्स आपको गलत नहीं देना है। चलिए वीडियो स्किप मत करिएगा आप लोग। एएनएम का रिजल्ट जनवरी के बाद में आया था, और मार्कशीट में लिखा है सेकेंड ईयर पास्ट नवंबर 2021 लिखा है। क्या हमको डीबी में रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। देखिए रिजल्ट जनवरी के बाद आया था, और आपने कहा है कि हमारा जो मार्कशीट है वो सेकेंड ईयर पास्ट नवंबर 2021 लिखा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने बोला है कि रिजेक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपकी मार्कशीट बनेगी। आपने लिखा है ना यहाँ पर कि नवंबर 2021 लिखा है मार्कशीट पर, सेकेंड ईयर पास्ट, और रिजल्ट जनवरी में, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो तब होता है ना जैसे बैक ईयर होता है। आप लोगों में बैक ईयर होता है कि नहीं होता, कैसे होता है, जैसे किसी भी समय हम फेल हो गए तो उस विषय की हम परीक्षा वापस से देते हैं।
तो फिर उसका रिजल्ट जब आता है ना तो वो उसी को माना जाता है, तो फिर वहाँ पर वो वैलिड नहीं करते हैं। यानी पूरी तरह से आपको पास होना चाहिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले। यहाँ पर देखिए, तो क्या 5/1/2022 के बाद का जाति पिता पक्ष का मान्य होगा? मान्य होगा, लेकिन कब होगा? आपके पास कोई पुराना फोटोकॉपी हो, ओरिजिनल नहीं था, आपने उसके बिहाफ पर आपने एक एप्लीकेशन लगा करके अपने तहसील में आपने नया बनवाया हो। ऐसा नहीं कि आपने पुराना कोई दिखाया ही नहीं, आपने केवल नया दिया है, वो मान्य नहीं करेंगे। आज देखिए ऐसा भी हुआ है कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पास पुराना था, तो उनसे बोला गया कि आप एक नया बनवा लीजिए, कोई दिक्कत अगर थी, ज़्यादा पुराना था, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक नया जो है जाति निवास नहीं बनवाया हो, आप बनवा लीजिए। ज्वाइनिंग की टाइम हो सकता है आपसे फिर मांगेंगे वो वेरीफाई करने के लिए। अभी तो आगे कितनी बार वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अभी तो एक बार और चेक होगा आपका डॉक्यूमेंट्स फाइनल रिजल्ट से पहले, और फिर ज्वाइनिंग के समय भी एक बार और चेक एक वेरीफाई होगा आपके डॉक्यूमेंट्स। तो नया आप लोग बनवा करके रखे रहिए। बाद में आप ये मत कहना, या किसी और की बात सुन के आप फिर बाद में हमसे आप ये मत कहना कि हमने तो नया बनवाया ही नहीं। जिनका डीबी हो जा रहा है, जिनका नहीं हो अभी हुआ है, ठीक है। सब लोग अभी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अभी आप उससे अपना डीबी कंप्लीट करवाइए, उसके बाद फिर आप नए डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखिए ज्वाइनिंग के लिए। मेरा अनुभव 2 साल 7 महीने हुआ था। फॉर्म फिल करते समय मैंने 3 साल डाल दी। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। आपका जो QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र है, उसमें जितना लिखा होगा आपको उतना ही आपको अंक मिल जाएगा। फॉर्म में जो गलती है उसको छोड़िए आप। मेरी वाइफ का डीबी हुआ है और उसने जाति प्रमाण पत्र पति पक्ष का लगाया, तो वहाँ पर 2018 का था फिलहाल, तो उन्होंने ले लिया है। एक आपने गलती किया है यहाँ पर, यही होता है ना कि आप या तो पूरा वीडियो आप लोग देखते नहीं है, और ये चीज़ें हमने न जाने कितनी बार बताई होगी कि एफिडेविट लगा दीजिएगा अगर सेम कास्ट है तो पति वाला भी मान्य किया जा सकता है। और आज देखिए वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा, जैसे BSc नर्सिंग वाले हैं, GNM वाले हैं, वो लोग भी डीबी करा रहे हैं। कुछ लोग डीबी करा ही नहीं रहे, कुछ लोगों को वापस कर दिया। डीबी करा के रखिए आप। कोई देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपटीशन कम हो जाए, मैं ये सब क्यों सोचूं। हमारे लिए आप सभी एक समान है। आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया, आपने एग्ज़ाम दिया। आप खुद सोचिए, जो भी हमारे AN की बहनें हैं कि GNM की जो बहन है, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है आपके साथ में। अगर हो जाए तो क्या दिक्कत है? हालाँकि जितनी सीटें होंगी उतने ही लोगों का फाइनली सिलेक्शन होना है, तो वो बात की बात है। बाकी कुछ लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं आप लोग कि नहीं, उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए, शामिल करते हैं तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे। इस तरह की चीज़ें भी बोली जा रही हैं। और एक आप यहीं पर ध्यान से सुन लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि ANM रजिस्ट्रेशन आप अदर स्टेट से भी आपने ANM किया हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका UP वाला होना चाहिए। आपने ट्रांसफ़र करवाया हो या फिर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया हो, तभी आपका मान्य होगा। और 5/1/2022 की अगर बात का है तो भी आप दीजिए, लेकिन स्लिप मत दीजिएगा। जिन लोगों ने स्लिप दिया है उनको बोला गया है 18 तारीख तक अपना जो ओरिजिनल आप जमा करिए। सबका मान्य किया जाएगा, पूरी उम्मीद है। अभी आप निराश मत होइए। 5/1/2022 के बाद का जितने भी लोगों का ANM का रजिस्ट्रेशन हुआ है या डेट पड़ी है, वो कुछ नहीं बताते हैं। जैसा ले जा वैसा, कुछ टेबल पे देखिए शिकायत आ रही कि वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया। आज मेरा DB था, 4 GNM वाले लड़कियाँ और एक BAC या BSc नर्सिंग होगा ना, BSc नर्सिंग होता है, कि लड़की को बाहर निकाला गया है। वो बोल रहे थे कोर्ट जाएंगे, आयोग को क्यों एडमिट कार्ड निकाला। देखिए, मैं आपको भले थोड़ा सा आप हमारे बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि आपको एडमिट कार्ड ही जारी नहीं करना चाहिए था। फिर आपने उनका एग्ज़ाम क्यों करवाया? हालांकि अर्हता देख करके उसमें ये भी लिखा रहता नोटिफिकेशन में कि आप अर्हता देख करके फॉर्म भर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार तो हैं ये लोग जो GNM वाले हैं, BSc नर्सिंग वाले हैं, कि आपने अर्हता देखी नहीं थी कि आपने क्यों फॉर्म भरा। लेकिन चलिए, मान लीजिए उन लोगों ने गलती की वहाँ पर, तो थोड़ा सा उनके साथ भी एक होना चाहिए। और वहाँ पर कुछ अगर चीज़ें हो सकती है तो आयोग में 7/5/2022 का EWS बना है और मैंने लगा दिया। 16 को मेरी DV है, तो हमें उसे लगाना चाहिए। देखिए, पहली बात तो आपका ये 5/1/2022 के बाद का EWS है, पुराना नहीं है, ये मान्य नहीं किया जाएगा। कोई पुराना होता आपका चल जाता। पिता और पति और पिता पक्ष दोनों में कास्ट मैच करके ले रहे हैं। वो तो हमने आपको पहले ही बताया था। क्या आपके पास कुछ किसी भाई का कमेंट आया था, वो कह रहे थे कि आप कह रहे हैं सब लेके जाओ। हाँ जी, आप सब लेके जाइए, क्या पता आपका कहाँ से काम बन जाए। उनको वेरीफाई तो करना है ना कि आपकी जाति वही है। मान लीजिए आप पिता वाला भी आपके पास है, पति वाला भी है, पिता वाला पुराना नहीं था, नया आपने बनवाया हो बाद में, क्योंकि हमने बोला था कि पिता पक्ष वाला या पिता पक्ष की आज्ञा पर आप पति पक्ष से ही आप निर्गत तुरंत करवा लीजिए नया जाति प्रमाण पत्र। आपके पास पुराना है पति पक्ष का, लेकिन नया वाला आप लगा करके उससे भी आपका वेरीफाई किया जा सकता है। बहुत हमने आपको बारीकी से एक एक चीज़ बताई थी। अब कितना आपने उस पर ध्यान दिया ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और आज भी आप कितना ध्यान दे रहे हैं, जिनका DB हो चुका है या फिर होने वाला है,
ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सिग्नेचर आप अलग अलग क्यों कर रहे हैं, सिग्नेचर एक जैसा करिए हर जगह। मेरा डीबी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छा है, शुभकामना आपको। आज मेरा भी हुआ डीबी, मेरे रूम में एक अभ्यर्थी जीएनएम की थी, उसको वापस कर दिए जीएनएम वालों को। देखिए डीबी मतलब या तो उनको पहले एग्जाम ही नहीं देना चाहिए था। हालांकि एडमिट कार्ड जारी होते हैं तो उसमें जो अर्हता होती है ये माना जाता है कि आपने अर्हता देख करके फॉर्म भरा होगा। अच्छा, ये एक गलती से वो लिख गया था हमसे थंबनेल में 13 मई लिख गया था, तो उसके लिए आप सभी से सॉरी, वो गलती से हो गया था, हमने जानबूझ के नहीं लिखा था। थैंक यू सो मच सर, मे गॉड ब्लेस यू फॉर द हेल्प प्रोवाइडिंग अस। देखिए मैंने आपसे बताया ना कि आज ही हम लगभग जो है 2.5-3 घंटे हमने लगातार जो है आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई किए हैं। तो हमें भी बहुत मेहनत लग जाती है, सर दुखने लगता है लगातार कमेंट्स की रिप्लाई करना। एक एक आप तो एक कमेंट कर दिए, लेकिन हमको सबको रिप्लाई करना होता है। आप सोचिए कितना मेहनत, वो टाइप हिंदी में टाइप करता हूँ मैं, वो भी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, कि आपको समझ में आया अच्छे से। अब बस आपको हमारी मेहनत अगर समझ में आए तो ठीक है, बाकी हम अपनी मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से, ऑनेस्टली। आपका रजिस्ट्रेशन बाद का है, डीबी हो गया, आपका रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। जिनका रजिस्ट्रेशन बाद का, अभी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अभी आप निश्चिंत रहिए, अभी उसके लिए कोशिश चल रही है, वहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप सभी का भी होगा मान्य। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का 2001 का ऑफलाइन है, लगाइए, ठीक है, लेकिन आपको नया बनवाना पड़ेगा, आपको नया बनवाना चाहिए था, पहले भी हमने बोला था। अगर चलिए आपने नहीं बनवाया है तो नया आप अब बनवा लीजिएगा, क्योंकि जिनका मतलब माने तो कर रहे हैं पुराना वाला ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप एक नया बनवा लेना, उसको भी आप वेरीफाई करवा लेना उससे भी, ठीक है भैया, तो नया बनवा लीजिएगा आप लोग। हाँ चल जाएगा, और साथ में पति पक्ष का भी ले जाना 2021 का एक नोटरी। देखिए यहाँ पर भी इन्होंने बोला है ना, मैंने क्या बताया था आपसे कि नोटरी एफिडेविट, उसी को एक ही बात है, शपथ पत्र बोलिए, हलफनामा बोलिए, सब एक ही चीज़ है। तो मान लीजिए आपके पास पिता पक्ष का नहीं पति पक्ष का है, आप नोटरी लगा दीजिए ना शपथ पत्र कि हमारी जाति चेंज नहीं है, तभी भी आपका मान्य कर दिया जाएगा। मेरा हुआ था ऐसा ही आज, ठीक है, बहुत अच्छा, मेरा भी यही प्रॉब्लम था। न्यू भी है फादर की रिपोर्ट वाला, बहुत अच्छा है, आप नया वाला भी लेके जाना और पुराना भी लेके जाना, आपका हो जाएगा। मैंने फॉर्म फिल पति के एड्रेस से किया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी पति वाला, जाति भी पति वाला लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पर आपको एक चीज़, आपको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास पिता पक्ष वाला कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आपने नया भी नहीं बनवाया है, आप एक एफिडेविट तुरंत बनवा लीजिए, बिना सोचे समझे आप तुरंत बनवा लीजिए कि हमारी जाति नहीं बदली है, विवाह होने के बाद में हमारी जाति वही जो हमारे पिता की जाति है, लेकिन हम पिता वाला प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए। जो भी आप उसमें एक रीजन दे सकते हैं, एफिडेविट प्लीज़ आप बनवा लेना। इसके साथ में केवल पति पक्ष के जाति प्रमाण पत्र से आपको दिक्कत हो सकती है या फिर होगी। मेरा यूपी, आप लोग वीडियो को ना पूरा देखा करिए, मेरा यूपी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है कंप्लीट, पूरी अप्लाइड किया था, उन्होंने ये बोला है कि 18 तक सबमिटेड कराने के लिए, यानी 18 जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपको देना ही देना है, स्लिप से काम नहीं चल पा रहा है। कोई ये भी बोल रहे हैं कि 5 जनवरी से पहले देना होगा। देखिए ये आवश्यक, अभी तो फिलहाल में वो लोग ऐसा एक बना रखे हैं कि 5/1 के पहले का दीजिए, लेकिन अगर बात का है तो आप धैर्य रखें, होगा आप सभी का भी, ठीक है। इसके लिए हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से। मेरा फादर की साइड का 2012 का है और हस्बैंड का 2021 का है। नोटरी लगा दो और आप जिस कास्ट में हैं उसी में काउंट होगा, ऐसा बोले हैं सर, बहुत अच्छा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है सभी के लिए जिनके पास पिता वाला नहीं था। एक आप नोटरी या एफिडेविट आप लगा करके उसके साथ में आप पति वाला भी जाति प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा, आपको आपकी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, जनरल में आपको नहीं डाला जाएगा। सभी प्रपत्र हिंदी में भरने हैं, भर दीजिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में भर दीजिए ना। कुछ लोग तो कह रहे थे ब्लू पेन से मत भरो, ब्लैक पेन से केवल भरो, कई तरह की चीज़ें लोग बता रहे थे। अच्छा देखिए, जितने भी आपके प्रपत्र हैं जो फोटो कॉपी है उस पर केवल आपको साइन करना है, डेट उस पर आपको नहीं डालना है, बाकी आपकी इच्छा डेट आप डाल सकते हैं, लेकिन जो फोटो 2 प्रमाणित वाला लगाना है उस पर साइन डेट दोनों रहेंगे, और एक फ़ोटो और लगना है जो आवेदन पत्र का पहला पेज है। अच्छा आपका हमने देख लिया था कमेंट सर अच्छा हम मैरिड हैं, हमने पति की जगह पति का नाम और जन स्थान भरना है, लेकिन अस्थाई पता और पत्र व्यवहार का पता, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स पिता के लगाए हैं तो, और रहते भी पिता के यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अगर आपने पति का, जैसे आप विवाहित हैं, पति का आपने डिटेल से भरा, बाकी जहाँ पर अस्थाई पता है ना, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर अस्थाई पता है ना वहाँ पे आप अपने पिता वाला एड्रेस डाल दीजिए, और जो पत्र व्यवहार का पता है उसमें मन करे आप पति का डालिए, अदरवाइज पति का छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं आपको होनी है, डॉक्यूमेंट्स आपके पिता पक्ष वाले हैं, ठीक है।
कास्ट सर्टिफिकेट 2014 का है, 12 डिजिट वाला, पर ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है। उससे बहुत दिक्कत आपको नहीं होनी है। बस ये है कि जाति ये आपका पिता वाला होना चाहिए। अगर पति वाला होगा तो आपको एक एफिडेविट तुरंत बनवा लेना है कि हमारी जाति सेम है। हमने इंटर कास्ट आपके लिए हमने बताया था, आप जो है ना सामान्य जनरल में आप काउंट होंगे। अपने पति के आधार पर या तो आप एफिडेविट भी आप नहीं दे सकते, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पति की जाति से आपकी जाति नहीं देखी जाएगी, आपके पिता से देखा जाएगा। और जो लोग जिनके पास पति का ही जाति प्रमाण पत्र जब आप वेरीफाई करेंगे, एफिडेविट देंगे, नोटरी देंगे ना, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हमारे पिता की ये जाति है, हमारी भी जाति वही है। पति की जाति से कोई मतलब आपको नहीं है, उससे आपको नहीं मिलेगा बेनिफिट, वो गलत, वो वैलिड ही नहीं है। तो अपने पिता की जाति से आपको अपनी जाति वेरीफाई करवानी है। 2015 का कास्ट है, ठीक है, बस पिता पक्ष का हो। आपका हमने देख लिया था कमेंट, अच्छा ये हो गया था। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट पिता पक्ष का 2001 का ऑफलाइन है। देखिए आपका चल तो जाएगा, लेकिन आपको एक नया बनवा लेना चाहिए था। हमने कई बार बताया भी था, आप अभी भी तुरंत बनवा लीजिए, आपको बाद में आवश्यकता पड़ेगी। और अच्छा पिता पक्ष का है, ठीक है। हमें ये बताएं डॉक्यूमेंट अटेस्ट में सिर्फ आपको साइन करना था, उसमें डेट वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो फ़ोटो है उस पर आपको डेट साइन। हमने आज आप सभी के कमेंट रिप्लाई किए हैं। जब मैंने फॉर्म भरा था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है। देखिए हमने यहाँ पर नीचे रिप्लाई किया है, मैरिड आपको लिखना है, जहाँ पर विवाहित पूछा कि वहाँ पे आपको हाँ करना है। पति का जहाँ पर केवल नाम लिखना है वहाँ पति का नाम लिख दीजिए, जहाँ पति और पिता दोनों का ऑप्शन है वहाँ पे आप पिता का लिख दीजिए, आपकी इच्छा है या फिर पति का लिख दीजिए। पता दो भरना है तो एक आप वही पता भरिए जो आपने पहले का पता, जिस पर आपका एड्रेस पड़ा हुआ है आपके जाति प्रमाण पत्र पर या फिर आपके निवास पर, अपने पिता वाला। और दूसरे में आप जो है अपने पति वाला एड्रेस भर सकती हैं पत्र व्यवहार के अंतर्गत, पत्र व्यवहार का पता के अंतर्गत, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने एक रिप्लाई किया हुआ है कि आपको एक एफिडेविट देना था, जाति पिता वाली है। ये चीज़ हमने बहुत बार बताई, लेकिन सबका सुनकर आप लोग डिसीजन लेते हैं। आप आज खुद बोला गया है जिनका पति का है एक एफिडेविट दे दो कि आपकी जाति आपकी पिता वाली जाति सेम है। मेरा आज था अच्छे से हो गया, कोई डर की बात नहीं, बहुत अच्छा, बधाई शुभकामना आपको। कुछ नहीं ज़्यादा मांग रहे, एएनएम है, निवास, जाति, बस और कुछ नहीं। कुछ नहीं चैनल वाले डराते हैं। देखिए जिनको जानकारी नहीं है कॉपी पेस्ट कर रहे हैं हमारे यहाँ से या फिर जो भी है, ठीक है, या आप ही लोग बताते हैं ना वही चीज़ें फिर वो बता रहे हैं अपना। फॉर्म भरते समय पति पक्ष का जाति लगाया था और पिता पक्ष का ऑफलाइन है, क्या आप मान्य करेंगे? 1.5 साल पुराना है, बिल्कुल मान्य करेंगे, ठीक है। 5/1/2022 के पहले का होना चाहिए। जब ये वैकेंसी एएनएम की है तो जीएनएम चाहिए, चलिए ठीक है। यूपी रजिस्ट्रेशन में इसके लिए हमने आपको बता दिया है। ईडब्ल्यूएस वाले जनरल में फ़ाइट करते हैं, तो कैसे फ़ाइट करते हैं? जनरल में मेरिट में आएंगे तो जनरल में जाएंगे, किसी भी कैटेगरी के होते हैं। ईडब्ल्यूएस का ओवरलैपिंग, चूँकि ये अभी प्रक्रिया पहले लागू, मतलब बहुत बार उसका अनुभव नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अब जनरल में वहाँ पे ओवरलैपिंग होती है आरक्षित वर्ग की, क्योंकि सामान्य वर्ग के ही होते हैं ईडब्ल्यूएस, सामान्य वर्ग के ही अनारक्षित में वो ऑलरेडी फाइट करते हैं। वहाँ पर कैसे क्या होना है तो थोड़ा सा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। निवास भी लग रहा है, तो जो सामान्य वर्ग की अभ्यर्थी, हमने पहले ही बताया था आपका जाति ईडब्ल्यूएस नहीं है तो आपका एड्रेस कैसे देखेंगे, तो आपको तो निवास देना ही पड़ेगा। लेकिन जिनका जाति और ईडब्ल्यूएस लगा हो, अगर आपसे निवास मांगते हैं तो आप निवास दीजिए, नहीं मांगते तो आपको परेशान नहीं होना है। वैसे निवास लेना चाहिए लेकिन नहीं लिए हैं, क्योंकि एड्रेस आपका ऑलरेडी पड़ा होता है आपके ईडब्ल्यूएस पर भी और आपके जाति प्रमाण पत्र पर भी। पुराना कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है बट हस्बैंड का नहीं मान रहा। हस्बैंड का तभी मानेंगे जब आप एफिडेविट देंगे उसके साथ में, हमने बहुत पहले बताया था। बस ये था कि आप लोग कितना सुनते हैं कितना समझते हैं, क्योंकि आप हमारा देखेंगे फिर 10 जगह और वीडियो देख के आएंगे। हम देखिए में आपत्ति नहीं है, लेकिन दिक्कत अगर आपको होगी तो हमारी मेहनत ख़राब होगी। सही जानकारी आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई थी, किस लिए कि आप सभी का डीबी अच्छे से हो जाए। यहाँ तक कि जो चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल जहाँ तक हो सकती थी वहाँ तक हमने आपको समाधान बताया था, सोल्यूशन बताया था। मेरा अनुभव प्रमाण पत्र में सीएमओ की साइन नहीं है, आपको सीएमओ का साइन करवाना है, प्लस आपको क्यूआर कोड वाला ही डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। डीपीएम और सीएमओ दोनों की सिग्नेचर होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय पति ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो ये पूरे कमेंट यहाँ पर हो गए। साथ ही साथ आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया। अच्छा देखिए थोड़ा सा आप संक्षेप में और देख लीजिए, हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने बता दिया था आप सभी को। जैसे बायोमेट्रिक जिनका नहीं हुआ उनको अलग से बिठा करके उनको वेरीफाई कर लिया जा रहा है। जिनका एएनएम पर क्यूआर कोड नहीं है मार्कशीट पर 2015 या उसके पहले का है, उनका भी वेरीफाई हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, ठीक है।
और आशा करते हैं कि कल जिनका डीबी है उनका भी डीबी अच्छे से होगा, और आज जिनका डीबी था सबका डीबी अच्छे से हुआ होगा। और कल जिनका डीबी है आप सभी को शुभकामनाएं, आज जिनका डीबी हो गया है आप सभी को बधाई, और जल्द आपका रिजल्ट आएगा। बाकी आप लोग कोई भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो, चाहे हमें आप मेल करना चाहते हो या फिर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बताते रहिए, ताकि हमें पता चले कि आपका डीबी अच्छे से हो गया। प्लस वो चीज़ें होती हैं जैसे बाकी लोग परेशान हैं, डर रहे हैं कैसे क्या होगा, तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपकी वजह से। बाकी तो हमने सारी चीज़ें पहले से बताई रखी है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी आगे की जो भी अपडेट्स होगी तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। कमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट के रिप्लाई भी कर रहा हूँ। धन्यवाद।